इस 8वें भाग में 8वां है कि 9वां है ये देख लेंगे। शरणागति के ऊपर विचार करते हैं। भगवत शरणागति क्या होती है। लोगों की तरह तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन जो शास्त्र कहता है, शास्त्र एक प्रकार का शस्त्र है, एक औजार है, तलवार है। शास्त्र जो है सत्य बात को बोलता है, निष्पक्ष बात को बोलता है। आपको माननी है तो ठीक है, नहीं माननी है तो ठीक है। उसके विषय में शास्त्र कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता है, पर जो बात बोलता है वो शरणागति है। शरणागति समर्पण से जुड़ी हुई है। जिसके जीवन में गुरु के प्रति समर्पण नहीं है, जो गुरु के प्रति छल कपट का भाव रखता है, मन नहीं रख, उसको पता नहीं है और लेकिन फिर भी वो छल कपट का भाव हो जाता है। उसकी बुद्धि में इतनी जागृति नहीं होती है, फिर भी छल कपट का भाव हो जाता है, उसे पता नहीं लगता है। शरणागति विभीषण की बड़ी भारी उसकी मान्यता और महत्व है। हनुमान जी भी शरणागत थे, भगवान श्री राम के। शरणागत का लक्षण हनुमंत लाल की एक झांकी में आता है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी वनवास काल में जब सोते थे तो धनुष बाण लेके लक्ष्मण भी उनकी रखवाली करते थे, क्योंकि वहाँ जंगल में बहुत जंगली जानवर थे, उनके कारण रखवाली करनी पड़ती होती थी। और एक शरणागत समर्पण का बड़ा उत्कट भाव, जो सेवा किसी ने नहीं ली वो हनुमंत लाल ने ली। वो सेवा क्या ली हनुमंत लाल ने? सबने अपनी अपनी सेवा तो बांट ली थी। हनुमंत लाल ने एक सेवा ये ली कि जब भगवान को जमाई आएंगी, अवासियां आएंगी, तब चुटकी कौन बजाएगा? तो वो चुटकी बजाने का काम जो है, सोते समय जब भगवान सोएंगे, जब भगवान सोते थे, माता सीता सोती थी, तो चुटकी बजाने का जब कभी जमुआई पता नहीं रात में अवासियां कब आने लगी, तो बिल्कुल एकाग्र होकर के हनुमंत लाल जी बैठे रहते थे। आप देख लीजिए, शरणागति भाव और समर्पण भाव कितना गहरा और जागरूक है। साधक शरणागत तो गुरु के हो जाते हैं, लेकिन उनकी अपनी वासना, अपनी कामना, अपनी इच्छाएं जो गुप्त और गहरे में होती हैं, उनको वह छिपा करके रखते हैं। गुरु से कपट और मित्र से चोरी, या होए निर्धन या होए कोढ़ी, ये कहावत कही गई है। गुरु से कपट भाव नहीं रखें, गुरु के प्रति बिल्कुल सीधा सच्चा रहो, तभी तुम्हारी गति आगे बढ़नी है, तभी तुम्हारा कल्याण होना है। जो गुरु से दुराव करते हैं, जो गुरु से द्वेष करते हैं, वो कभी भी परमार्थ के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। जैसा गुरु कहे, अब ये देखना होता है हमें अपनी जागरूक बुद्धि से, हमको ये देखना होता है कि हमारे गुरु जी की क्या इच्छा है। तुम नहीं समझ पाते हो तो उनसे पूछ लो, तुम नहीं जान पाते हो उनके अंतर्मन की बात तो तुम पूछ लो। तुम्हें उनसे बिना पूछे कोई काम
नहीं करना चाहिए। भजन जितनी देर कहते हैं उतनी ही देर तुम्हें करना चाहिए, उसमें अपना मन बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। आज थोड़ा कर लिया तो कल ज़्यादा कर लेंगे। ये भी सूक्ष्म जो है छल कपट है। ये उतना प्रकट नहीं है पर है छल कपट। जितना गुरु जी ने कहा है उतना करो। उसमें ये तुम्हारा मन बीच में क्यों कहता है कि आज थोड़ा कर लिया कल ज़्यादा कर लेंगे? ये तुम्हारे मन की चाल है, तुम्हारे बुद्धि की चाल है, तुम्हारे पाप कर्मों की चाल है, जिसके की द्वारा तुम्हारे भीतर ये विचार आते हैं। आज नहीं किया तो कल ज़्यादा कर लेंगे। अरे कल तुमने देखा है? कल किसने देखा है? कल किसी ने नहीं देखा। कल क्या पता हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये भी ज्ञान तुमको तो होता है, लेकिन ये ज्ञान तुमको होता है दूसरों को समझाने के लिए, खुद के लिए उतना ज्ञान तुम्हें नहीं होता। तो शरणागति और शरणागत और समर्पण, प्रपन्न और प्रपत्ति इसमें आती है शरणागति में। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। प्रपन्न शरणागति होती है और प्रपत्ति शरणागति होती है। ये शास्त्रों में इसका भी वर्णन किया गया है। तो शरणागत जो होता है उसका मन बुद्धि अपना नहीं होना चाहिए, गुरु की मन बुद्धि से कार्य करें। गुरु की मन बुद्धि से चलेगा तब तो जीवन में परमार्थ के मार्ग में उसकी उन्नति हो पाएगी, अन्यथा उसकी उन्नति नहीं होगी। अपनी कामना वासनाओं को आगे रखता रहेगा और यही कहता रहेगा कि हमने गुरु किया है, हमने गुरु किया है। गुरु की बताए हुए मार्ग पर, गुरु की बताई हुई बात पर हम चले नहीं और ये लोगों को सुना रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं ये हमारे गुरु जी हैं, ये हमारे गुरु जी हैं। तो ये सब कहने सुनने की बातें नहीं हैं। शरणागत होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र।